Welcome to CBSE Knowledge Hub. Class 6 Science Chapter 2 Sorting Materials into Group. इसका हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। पूरे चैप्टर में सारे एक्टिविटीज जो था वो भी हमने कर लिया था। अब इसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो सारे करेंगे और कुछ कीवर्ड्स जो हमारे बुक में दिए हुए हैं कीवर्ड्स वो तो करेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी कीवर्ड्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन से। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन में है नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको कोई भी 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो लकड़ी से बनते हैं। वुड यानी कि लकड़ी। देखो, फर्स्ट टेबल ले लिया मैंने, चेयर, डोर्स, डेस्क, बॉक्स। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। वुडन कलमीरा होता है, वुडन फर्नीचर होता है, वुडन विंडो होता है। आप कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वुडन का टॉयज भी हो सकता है। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, सिलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट विच साइन फ्रॉम द फॉलोइंग। साइन यानी कि जो लस्टर है, यानी कि जो चमकेगा। देखो, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन सेट। इनमें 4 ऑप्शन है। इनमें से जो भी चीज साइन करेगा यानी कि चमकेगा उसका नाम लिखना है। देखो, ग्लास बाउल जो है वो भी साइन करता है, लाइट में वो साइन करेगा। प्लास्टिक टॉय साइन नहीं करता। स्टील स्पून साइन करेगा क्योंकि स्टील का जो है वो मेटल है तो वो साइन करता है। एंड कॉटन सेट साइन नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून आर द ऑब्जेक्ट्स विच साइन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और मटेरियल है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बुक, टम्बलर, चेयर, टॉयज, शूज, और मटेरियल में ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक ये लिखा है। तो आपको मैचिंग करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बनता है। Remember, an object could be made from one or more material and a given material could be used for making many objects. देखो, कोई भी एक, जैसे चेयर, देखो चेयर प्लास्टिक से भी बनता है, चेयर वुड से भी बनता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोर देन वन मटेरियल से बन सकता है। तो आपको जो जो भी मटेरियल से यूज बनता है आपको मतलब मैचिंग में, जैसे चेयर के साथ देखो वुड भी हो सकता है, चेयर वुड से भी बनता है, चेयर प्लास्टिक से भी बनती है। ओके। लेकिन आपको दोनों ही लिखना है। यहाँ पर आपका मैचिंग जो है ये सिंगल मैचिंग नहीं है। आपको जितने भी मैचिंग के मटेरियल सेम होंगे वो आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट देखो, बुक ग्लास से नहीं बनता, वुड से नहीं बनता, पेपर से बनती है तो पेपर लिखेंगे। लेदर से, प्लास्टिक से नहीं बनता तो बुक क्या लिखेंगे, पेपर। टम्बलर यानी कि जिसमें हम पानी को रखते हैं स्टोर करने की जगह। टम्बलर जो होता है वो ग्लास से भी बनता है, वुड लकड़ी से भी बनती है और प्लास्टिक से भी बनता है। ओके। चेयर वुड से, प्लास्टिक से। टॉयस टॉयस ग्लास के भी टॉयस होते हैं, वुड के भी टॉयस होते हैं, प्लास्टिक के भी टॉयस होते हैं। ओके। शूज लेदर के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी शूज आते हैं। तो आपका ये मैचिंग यही था। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको सिंपली यहाँ पर ट्रू या फॉल्स लिखना है। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है उसे पढ़ के। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपैक। क्या ये सच है? देखो, ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसका आर पार हम देख सकते हैं, और ओपैक जो है जिसका आर पार हम नहीं देख सकते। ओके। यहाँ पर बोल रहा है कि स्टोन के आर पार क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्टोन के आर पार तो कुछ दिखाई नहीं देता। और ग्लास के आर पार हम नहीं देख सकते, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। जबकि ग्लास के हमें यहाँ पर रेक्टिफाई करना होगा तो क्या लिखेंगे? ग्लास इज ट्रांसपेरेंट वाइल स्टोन इज ओपैक। ओके। तो ये आंसर स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट था तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। सेकेंड पार्ट, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। लस्टर यानी कि साइन करेगा। नोटबुक क्या साइन करता है और इरेजर क्या साइन नहीं करता? दोनों ही एक्चुअली साइन नहीं करता। तो यहाँ पर देखो, नोटबुक लस्टर है तो ये साइन तो नहीं करता ना, तो एक भी फॉल्स है तो फॉल्स ही लिखेंगे, फॉल्स। ओके। थर्ड पार्ट, चॉक डिजॉल्व इन वाटर। चॉक को अगर हम जब पाउडर करेंगे उसके बाद हम पानी में जब घोलेंगे क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं, चॉक डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सो अगेन इट्स आंसर इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। क्या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा पानी के ऊपर फ्लोट करेगा? यस, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ही लो होता है rather देन पानी। आपका आंसर क्या होगा? ट्रू। फिफ्थ पार्ट, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। चीनी जो होता है वो क्या पानी में नहीं घुलता?
गलत ऑप्शन है ये, क्योंकि चीनी पानी में घुल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। 6 पार्ट, ऑयल मिक्स विथ वाटर। क्या ऑयल वाटर में मिक्स हो जाता है? गलत। ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होता, ऑयल तो फ्लोट कर जाता है वाटर में सेपरेटली। सो इसका आंसर भी फॉल्स। 7 पार्ट, सैंड सेटल डाउन इन द वाटर। देखो, आप जब पानी में सैंड को घोलोगे तो कुछ देर बाद क्या सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा? यस। तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू। विनीगर डिजॉल्व इन वाटर, विनीगर यानी कि सिरका, वो क्या पानी में घुल जाता है? यस, वो घुल जाता है, तो इसका आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट के नेम लिखा है और कुछ मटेरियल्स में हमें क्वेश्चन को करना है। देखो, एक है वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। देखो, वाटर यानी कि पानी, बास्केटबॉल यानी कि जो आपका खेलने वाला बॉल होता है, ऑरेंज तो आपको पता है जो खाने के लिए तो संतरा जिसे कहते हैं हम, शुगर यानी कि चीनी, ग्लोब यानी कि जो मिनिएचर अर्थ होता है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, अर्थ की तरफ दिखने का होता है। एप्पल एक फ्रूट है। अर्थन पिक्चर यानी कि मटका, जिसे हम घड़ा भी कह सकते हैं। ग्रुप दे मैच। अब देखो, इसमें दो पार्ट है, एक ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट में क्या बोला है? राउंड शेप एंड अदर शेप। जो जो राउंड शेप है, इन ऑप्शन में से जो जो राउंड शेप है उसे आपको राउंड शेप में लिखना है, जो अदर शेप में आएगा वो वाटर। देखो, वाटर राउंड शेप है? नहीं है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? अदर शेप। बास्केटबॉल राउंड शेप में है, गोल है, यस, सो यहाँ पर हम राउंड शेप में लिखेंगे। अगेन नेक्स्ट, ऑरेंज, अगेन इट इज अ राउंड शेप, सो ऑरेंज भी हम राउंड शेप में मेंशन करेंगे। शुगर, शुगर का राउंड शेप नहीं होता है, वो क्यूब के शेप में होता है, तो वो हम अदर शेप में लिखेंगे। ग्लोब यानी कि जो मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है, तो वो भी राउंड शेप का होता है, तो ग्लोब लिखेंगे। एप्पल, देखो एप्पल का शेप थोड़ा बहुत इधर उधर होता है लेकिन ऑलमोस्ट राउंड है, तो हम इसे राउंड शेप में कंसिडर करेंगे। अर्थन पिक्चर यानी कि घड़ा या मटका जिसे कहते हैं, तो वो भी राउंड शेप में ही आता है, तो वो हम भी राउंड शेप में अर्थन पिक्चर को कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। ईटेबल यानी कि जो खाने के लायक होता है, जो हम खा सकते हैं या पी सकते हैं। ओके, एंड जो नॉन ईटेबल होता है, नॉन ईटेबल जिसे हम खा नहीं सकते या पी भी नहीं सकते। सो ईटेबल में देखो, वाटर, यस, वाटर तो हम पी सकते हैं, तो वाटर इज ऑन ईटेबल। बास्केटबॉल, बॉल हम नहीं खा सकते, तो ये नॉन ईटेबल में आएगा। ऑरेंज खा सकते हैं, तो वो ईटेबल में आएगा। शुगर खा सकते हैं, ईटेबल में आएगा। ग्लोब नहीं खा सकते, तो वो नॉन ईटेबल में आएगा। एप्पल खा सकते हैं, ईटेबल में आएगा। और अर्थन पिक्चर नहीं खा सकते, तो वो नॉन ईटेबल में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आपको कुछ ऐसे आइटम्स के नाम बताने हैं जो आपको पता है कि जो पानी में फ्लोट करते हैं, यानी कि तैर तैर सकता है। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन द ऑयल और केरोसिन। और आपको चेक भी करना है कि ये ऑयल या केरोसिन में वो फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। अब फ्यू आइटम दैट फ्लोट ऑन वाटर। फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सा आइटम वाटर में फ्लोट कर सकेगा। पेपर फ्लोट करेगा, ओट, वैक्स यानी कि मोम, आइस, ऑयल, थर्मोकोल, ये सारे चीज फ्लोट कर जाएगा वाटर में। ओके, अब फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन केरोसिन। और कौन कौन सी चीज जो केरोसिन में फ्लोट करेगा? पेपर, ओट, वैक्स, प्लास्टिक शीट यानी कि जो पतले जो प्लास्टिक के पेपर्स होते हैं, प्लास्टिक के जो सीट्स होते हैं, इसे हम प्लास्टिक सीट कहेंगे। और थर्मोकोल, ये सारे क्या होगा? केरोसिन में फ्लोट करेगा। ओके, इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें बहुत से, देखो 1 2 3 4 5 5 के ग्रुप में है, तो आपको इनमें से जो भी ऑड ऑब्जेक्ट है उसे आउट करना है। मैंने ऑलरेडी ऑड ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। देखो, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड जो है वो मेड फ्रॉम वुड, ये सारे लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन बेबी तो लकड़ी के नहीं बनते ना। सो दिस इज ऑड वन आउट। ओके, बी पार्ट, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। ध्यान से देखो, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस, अदर्स दे आर फ्लावर्स, बट बोट इज नॉट अ फ्लावर, सो दिस इज ऑड वन आउट। सी पार्ट, एल्यूमिनियम, आयरन,
कॉपर, सिल्वर, सैंड। देखो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये जो होता है ये मेटल्स होते हैं जो कि साइन करता है, जिसे हम रिंगिंग साउंड आवाज कर सकते हैं। जनरली ये मेटल कैटेगरी में होता है, लेकिन सैंड मेटल नहीं है। सो सैंड इज ऑड वन आउट। डी पार्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर जो है शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट ये सारे सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल सकता है, लेकिन सैंड जो है वो पानी में नहीं घुल सकता। सो सैंड इज ऑड वन आउट। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन। हमने चैप्टर में सीखा है कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स पोजेसिंग सिमिलर और डिसिमिलर कैटेगरीज और प्रॉपर्टीज। थोड़ा डेफिनेशन आपको लगेगा टफ है, लेकिन सबसे इजी है। देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम उस चीज को ग्रुप करेंगे या सॉर्ट यानी कि अलग करेंगे जिस जो सेम कैटेगरी के है और जो अलग कैटेगरी के है। तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, यानी कि वो मैल्यूबल है कि नहीं, वो लस्टर है कि नहीं, वो हार्ड, सॉफ्ट, रफ, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ओपेक है कि नहीं, ये सब जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से सबको सिमिलर या डिसिमिलर करना है। यानी कि सेम जैसे को एक तरफ रखना है और नॉन सिमिलर यानी कि जो अलग जैसा है उसे अलग रखना है। ओके, बस इतना ही था क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज द टम्बलर नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। ये हमारा बुक में एक छोटा सा टम्बलर का पार्ट था, जो पहली जो थी ना वो टम्बलर में क्लॉथ में क्यों पानी स्टोर नहीं कर सकते, टम्बलर ही क्यों, टम्बलर यानी कि जिसमें हम पानी रख सकते हैं, पानी के जो पात्र होता है उसे हम वो कपड़े के क्यों नहीं बने होता है, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। सो वी यूज टम्बलर मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल टू कीप अ लिक्विड। हम जो टम्बलर यूज करते हैं, जो पात्र होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, वो या तो आइदर ग्लास से बना होता है या प्लास्टिक से या कोई मेटल से होती है। ओके, दिस सब्सटेंस कैंट होल्ड अ लिक्विड। जो अगर अगर हम ग्लास, प्लास्टिक या मेटल को हम अगर ऐसे ग्लास ऐसे टम्बलर यूज करें तो उसमें पानी होल्ड हो सकता है, बट ये क्लॉथ से क्यों नहीं बनता। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखो, क्लॉथ पीस इज नॉट हार्ड। क्लॉथ जो होता है वो हार्ड नहीं होता ताकि वो होल्ड कर सके लिक्विड को। फर्स्ट क्लियर है। सेकेंड, क्लॉथ पीस हैज वेरी माइन्यूट पोर्स थ्रू विच द लिक्विड oods आउट। क्लॉथ के जो पार्ट, अगर क्लॉथ्स का आप अच्छे से देखोगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स यानी कि उसमें छेद होते हैं, तो उस छेद से क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो पानी तो उसमें होल्ड कर ही नहीं सकेगा, तो इसलिए क्लॉथ को हम टम्बलर के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया था आप दोबारा रिवाइंड करके एक बार वीडियो को देख लो ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अगर आप ध्यान से सोचो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी यानी कि सेम क्या है, तीनों ही मेटल है। तीनों अगर मेटल है तो वो तीनों हार्ड होना चाहिए, वो तीनों साइन भी करेगा। तो क्या लिखा है, मैंने वही लिखा है, दे ऑल हैव लस्टर, यानी कि सब साइन करने वाला है। दे ऑल आर मेटल, वो मेटल तो है ही। एंड सी दे आर हार्ड, वो हार्ड भी होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये पहली वाला वो क्वेश्चन है। देखो वो वीडियो में हमने पूछा था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोचो आप। तो उसका आंसर अभी देख लो। राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट आवर पाम इज ट्रांसलूसेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट लिखना है ताकि हमें बोलना है कि आवर पाम, पाम यानी कि हमारा हाथ का जो तालू है वो ट्रांसलूसेंट है, वो हमें बताना है। Cover the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe from the other side of palm. We see that the light torch passed through the palm but not clearly. The experiment showed that our palm becomes translucent when a strong beam of light passed through it. तो आपको करना क्या है, जैसे इस इमेज पे लिखा है, एक टॉर्च लेना है। टॉर्च को आपको फ्लैश का ऑन करके फिर आपको उसके ऊपर हाथ रखना होगा। तो आप देख पाओगे कि जो टॉर्च का लाइट है वो ऊपर जाने की कोशिश में है। आपका हाथ में जो रेड रेड वो थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, तो मतलब आपको आर पार दिखाई तो दे रहा है लेकिन पूरा क्लियरली नहीं है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। ये टॉर्च वाला क्या होगा, ये हमारा ट्रांसलूसेंट होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5, नेम टू गैसेस ईच विच आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। आपको दो गैसेस के नाम बताने हैं जो पानी में सॉल्युबल यानी कि घुल जाता है, और दो गैसेस के ऐसे नाम बताने जो पानी में नहीं घुल सकता। सो गैसेस सॉल्युबल इन वाटर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो पानी में घुल सकता है कौन कौन से है? एक है ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस इनसॉल्युबल इन वाटर आर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और कौन से गैसेस इनसॉल्युबल है? एक हाइड्रोजन and another one is nitrogen. Question number 6. Why is mercury is used in making thermometer? मरकरी क्यों यूज होता है थर्मोमीटर में? थर्मोमीटर यानी कि जो आपका बुखार या बुखार के टाइम आप जो टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हो जो डिवाइस, उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थर्मोमीटर के अंदर एक ब्लैक सा लिक्विड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरी कहते हैं। सो मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्यों इसे यूज करता है? क्योंकि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। सेकेंड, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को कंडक्ट कर सकता है, तभी तो आपका फीवर हो तो आपका बॉडी का हीट टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो उसे आप पता कर सकते हो। एंड सी मरकरी हैज लस्टर, ये साइन होता है ताकि हम जल्दी से जल्दी उसे रीड कर सके कि मरकरी में लिखा कौन सा टेम्परेचर आपका मिला है। ओके, नाउ कीवर्ड्स। First, classification. The process of sorting and grouping things according to some basis is called classification. वो प्रोसेस जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करते हैं यानी कि अलग करते हैं या ग्रुप करते हैं उनके अकॉर्डिंगली कि वो कौन से मटेरियल से बना है या वो कौन से शेप के है या वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, तो उस सबको हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। सेकेंड, मटेरियल। द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस धातु से बना है उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, स्टील, वुड एक्सेट्रा। कोई चीज ग्लास की बनी होती है तो वो मटेरियल कौन सा होगा? ग्लास। कोई चीज स्टील से बनी होगी तो उसका मटेरियल होगा स्टील, वुड। ये और भी आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे कि आयरन, पेपर। ओके। थर्ड, metal. Material which have certain properties like luster, malleability, ductility and sonorous, good conductor of heat and electricity are called metals. Metals यानी कि जो भी चीज लस्टर यानी कि जो भी चीज साइन करे। मैलिबिलिटी, जो थिन सीट बन जाए। डक्टिलिटी, जिसे हम वायर तार के फॉर्म में हम ला सकते हैं। सोनोरस यानी कि जिसे हम बजाने पर उस पर क्लिंकिंग साउंड आएगा, उसे सोनोरस कहेंगे। एंड वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेटल। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन। नेक्स्ट, 4, हार्ड। मटेरियल्स विच कैन नॉट बी प्रेस इजीली आर कॉल्ड हार्ड। जो भी मटेरियल जिसे हम इजीली प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे? हार्ड। जैसे कि स्टोन को हम दबाने पर भी वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, तो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हार्ड। सॉफ्ट, उसी का उल्टा होगा, हार्ड का उल्टा सॉफ्ट है। मटेरियल विच कैन बी प्रेस इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल जिसे हम इजीली प्रेस कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट। जैसे कि कॉटन, जिसे हम कंप्रेस करने पर वो उसके बीच में हवा होता है तो वो सॉफ्ट होता है, तो वो इजीली प्रेस हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, 6, लस्टर। सम मटेरियल्स हैव ए स्पेशल साइन ऑन देम विच इज कॉल्ड लस्टर। लस्टर यानी कि कोई भी मटेरियल में अगर जो साइन होता है, चमक होता है, उसे हम लस्टर कहेंगे। और डल लस्टर के ऑपोजिट वर्ड होता है कि लस्टर यानी कि जो साइन करेगा, डल यानी कि जो साइन नहीं करेगा। सम मटेरियल्स डोंट हैव एनी साइन ऑन विच देम इज कॉल्ड डल। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो साइन नहीं करता, उसे हम क्या कहेंगे? डल। जैसे कि कोल, कार्बन। नेक्स्ट, 8, स्मूथ। सम मटेरियल्स हैव इवन सरफेस आर फील स्मूथ ऑन टचिंग। स्मूथ यानी कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसके सरफेस यानी कि वो बहुत ही इवन होता है और जिसे हम टच करने पर वो बहुत ही स्मूथ सा फील होता है। और रफ, उसी के उल्टा, जो स्मूथ नहीं फील होते उसे क्या कहेंगे? रफ। जैसे सम मटेरियल्स हैव अनइवन सरफेस एंड फील रफ। उबड़ खाबड़ जो कहते हैं हम, उसे हम रफ सरफेस कहेंगे। ओके। 10, soluble substance. Substance that get dissolved in water are called soluble substance. Soluble substance यानी कि जो भी substance जो पानी में घुल जाता है उसे हम क्या कहेंगे? soluble substance. For example, salt, sugar. जब उसे हम पानी में घोलते हैं तो वो soluble हो जाता है, घुल जाता है, इसलिए उसे soluble substance कहेंगे। 11, insoluble substance. Substance which do not dissolve in water are called insoluble substance. Substance यानी कि जो पानी में घुल नहीं सकता उसे हम insoluble substance. फॉर एग्जाम्पल सैंड,
स्टोन, देखो अगर आप स्टोन को पानी में घोलना चाहो तो वो घुलता नहीं है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। नाउ मिसिबल, दोस लिक्विड्स दैट मिक्स विथ वाटर आर कॉल्ड मिसिबल। मिसिबल यानी कि जो भी लिक्विड, मिसिबल लिक्विड के लिए यूज होता है और सॉल्युबल कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ओके, मिसिबल जो लिक्विड सॉलिड वाटर में मिक्स हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, मिसिबल। फॉर एग्जाम्पल विनीगर ले लो, विनीगर मिसिबल होता है, पानी में जब हम घोलेंगे उसे घुल जाता है। या कोई जूस ले लो, वो भी मिसिबल होता है। और इमिसिबल उसी का उल्टा है, 13 नंबर पे देखो, इमिसिबल सब्सटेंस विच डू नॉट मिक्स वेल विथ वाटर आर कॉल्ड इमिसिबल। जो सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है, मिक्स नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ऑयल जो होता है वो पानी में घुलता नहीं, वो अलग सेपरेट लेयर बना लेता है। ओके। 14. ट्रांसपेरेंट, materials through which things can be seen are called transparent। जिसके आर पार हम, कोई भी मटेरियल जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर, टेस्ट ट्यूब। 15. ओपेक, materials through which we are not able to see are called opaque। मटेरियल जिसका हम आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते उसे हम क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वुड, आयरन, गोल्ड। 16. Translucent, materials through which things are only partially visible are called translucent। partially visible यानी कि आधा अधूरा visible है, मतलब जो material जिसका हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन अच्छा ढंग से नहीं देख सकते, क्लियरली नहीं देख सकते, उसे हम partially visible कहेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम translucent ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, ओल्ड ग्लास डोर एक्सेट्रा। ओके, सो thanks for watching. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.